गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन, as mentioned earlier in this chapter, appendicular skeleton consists of bones of limbs and girdle. अपेंडिकुलर स्केलेटन किससे बना है? इट इज़ कंसिस्ट ऑफ बोन्स ऑफ लिम्स एंड द गर्डल्स। हमारे 4 लिम्स होते हैं, हिंड लिम्स होते हैं एंड गर्डल होता है। इसे हम लोग बोलते हैं पेल्विक गर्डल एंड द पेक्टोरियल गर्डल। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन इज रिलेटेड टू द बोन्स ऑफ लिम्स एंड द गर्डल्स। यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट गर्डल गिवन है। That girdle is a pectoral girdle. Pectoral girdle. It is also called as a shoulder girdle. Pectoral girdle. Pectoral girdle को हम लोग बोलते हैं shoulder girdle. It attach forelimb skeleton with the axial skeleton. So ये हमारा shoulder girdle है एंड ये कहाँ पे इसे एक पर्टिकुलर हमारे 4 लिम्ब स्केलेटन अटैच होते हैं विद द एक्सियल स्केलेटन। सो पेक्टोरल गर्डल एंड द एक्सियल गर्डल इसका क्लोज एसोसिएशन है। देयर आर 2 पेक्टोरल गर्डल, ईच कंसिस्ट ऑफ अ शोल्डर ब्लेड और द स्कैपुला एंड द कोलर बोन और द कैल्विकल। There are 2 pectoral girdle. Pectoral girdle कितने हैं? How many pectoral girdles are there? There are 2 pectoral girdle. Each consists of a shoulder blade and each pectoral girdle किससे बनी है? It is consist of shoulder blade or the scapula and the collar bone or the clavicle. Now यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम गिवन है pectoral girdle. Now what this pectoral girdle consists of? This diagram shows that it shows the particular process. That process is called as a clavicle. यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस दिख रही है, इसे हम लोगों ने कैल्विकल बोला है। एंड नेक्स्ट जो पार्ट है इसे हम लोग बोलेंगे एक्रोमियन। नेक्स्ट है कैराकॉइड प्रोसेस एंड द ग्लिनॉइड कैविटी। यहाँ पे एक पर्टिकुलर कैविटी अपीयर हो रही है एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड एज अ ग्लिनॉइड कैविटी। एंड टू दिस ग्लिनॉइड कैविटी अगेन देयर इज अ अटैचमेंट ऑफ द ह्यूमरस। एक पर्टिकुलर ह्यूमरस बोन है, ये पर्टिकुलर इसे अटैच है एंड पेक्टोरल गर्डल शोज द स्कैपुलर रीजन and the body region. In this way, this diagram is very much important. That diagram shows the pectoral girdle. Pectoral girdle is consist of clavicle, acromion, coracoid process, glenoid cavity, humerus, scapula and the body portion. So here now first is a clavicle. What is clavicle? देखिए एंटीरियर साइड में हम लोग को कैल्विकल हम लोगों ने अभी देखा था। ये कैल्विकल व्हाट इज एग्जैक्ट कैल्विकल, इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख रहे हैं। कैल्विकल इट इज एस शेप स्लेंडर बोन। एक पर्टिकुलर एस शेप का स्लेंडर बोन है। वन एंड ऑफ द कैल्विकल इज अटैच टू द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। इसका कैल्विकल का वन एंड कहाँ पे अटैच है? इट इज अटैच टू द एक्रोमियन प्रोसेस। वेयर इज एक्रोमियन प्रोसेस? दिस वन इज अ एक्रोमियन प्रोसेस, बट ये जो स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस है इसे एक पर्टिकुलर वन एंड ऑफ द कैल्विकल अटैच है। द अदर राउंडेड एंड कॉल्ड एज अ sternal end and attached to the manubrium of the sternum. एंड इसका जो अदर राउंडेड एरिया है एंड है इट इज़ कॉल्ड एज अ स्टर्नल। इसे हम लोगों ने स्टर्नल बोला है एंड इट इज़ अटैच टू द मैन्यूब्रियम ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम का एक पर्टिकुलर मैन्यूब्रियम एरिया है
इसे ये अटैच है। दिस कनेक्ट द अपर आर्म स्केलेटन टू द एक्सियल स्केलेटन एंड इसका मेन फंक्शन क्या है, इस कनेक्ट द अपर आर्म स्केलेटन टू द एक्सियल स्केलेटन। सो इस तरीके से ये जो कैलवाई का पोर्शन है ये ऐसे स्लेंडर बोन है, इसका वन एंड अटैच है एक्रोमियन प्रोसेस को, acromions process of the scapula and other rounded end, जो other rounded end है इसे बोला है sternal end and it generally attached to the manubrium of the sternum and this connect the upper arm skeleton to the axial skeleton। ये जो manubrium sternum है ये क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है किसको, अपर आर्म स्केलेटन टू द एक्सियल स्केलेटन। नाउ ये जो नेक्स्ट पोर्शन है, नेक्स्ट पोर्शन एक पर्टिकुलर स्कैपुला। द स्कैपुला इज अ लार्ज फ्लैट ट्रायंगुलर बोन, ये एक पर्टिकुलर लार्ज और फ्लैट ट्रायंगुलर बोन हम लोग को दिख रहा है दैट ऑक्यूपाइज द पोस्टेरियर चेस्ट वॉल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेकंड टू सेवंथ रिब। ये एक पर्टिकुलर चेस्ट वॉल ऑक्यूपाई कर रहा है एंड कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, इट इज़ एक्सटेंड up to the second to the seventh rib. So scapula, it is a large flat bone, it is generally called as a triangular bone because इसका शेप जो है हम लोगों को ट्रायंगुलर दिख रहा है एंड ये क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, इट ऑक्यूपाइज द पोस्टेरियर चेस्ट वॉल। हमारी जो पोस्टेरियर चेस्ट वॉल है ये एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेकेंड टू द सेवंथ रिब एंड कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड फ्रॉम सेकेंड टू द सेवंथ रिब। इट इज़ अटैच टू द एक्सियल स्केलेटन बाय मसल्स एंड द टेंडन। ये स्कैपुला ये अटैच है किसे, एक्सियल स्केलेटन से बाय द मसल्स के हेल्प से एज वेल एज टेंडन के हेल्प से ये एक्सियल स्केलेटन को अटैच है। इट एज इट्स लार्जर एंगल स्कैपुला बियर्स अ कॉनकेव सॉकेट कॉल्ड एज अ ग्लिनॉइड कैविटी। इट्स लैटरल एंगल, इसके लैटरल एंगल में स्कैपुला बियर अ कॉनकेव सॉकेट, स्कैपुला में एक पर्टिकुलर कॉनकेव सॉकेट है एंड दैट सॉकेट इज कॉल्ड एज अ ग्लिनॉइड कैविटी। हेड ऑफ द ह्यूमरस फिट्स इनटू द ग्लिनॉइड कैविटी, ह्यूमरस का जो हेड है ये ग्लिनॉइड कैविटी में फिक्स है। यहाँ पे हम लोगों ने एक कैविटी देखी है ग्लिनॉइड कैविटी, यहाँ पे ये कैविटी में जनरली इसका जो हेड है ये कैसा है, फिक्स है एंड ये फिट है। हेड ऑफ द ह्यूमरस, जो ह्यूमरस बोन का हेड है ये ग्लिनॉइड कैविटी में फिक्स है। टू प्रोसेसेस अराइजेज फ्रॉम द स्कैपुला, ये स्कैपुला से टू प्रोसेस अराइज हो रही है। अ बिग लाइक कैराकॉइड प्रोसेस दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द लैटरल एंगल ऑफ द स्कैपुला एंड द एक्रोमियन प्रोसेस। यहाँ पे लोगों ने लेबल में देखा है बिग लाइक कैराकॉइड प्रोसेस, ये प्रोजेक्ट हो रही है फ्रॉम द लैटरल एंगल ऑफ द स्कैपुला एंड द एक्रोमियन प्रोसेस इजीली फेल्ड एज हाई पॉइंट ऑफ द शोल्डर एंड ये कैसे दिख रहा है, एज अ हाई पॉइंट ऑफ द शोल्डर। बोथ आर मीन फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स, इसका मेन फंक्शन क्या है, तो दे आर रेडी फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो स्कैपुला पॉइंट है ये कवर किया है। ये स्कैपुला पॉइंट है, इसके लैटरल एंगल में स्कैपुला बियर द कॉनकेव सॉकेट, एक पर्टिकुलर कॉनकेव सॉकेट अवेलेबल है एंड दैट सॉकेट इज कॉल्ड एज अ ग्लिनॉइड कैविटी, इसे हम लोग ग्लिनॉइड कैविटी बोलते हैं एंड ये कैविटी में ह्यूमरस का जो हेड है ये फिक्स है। सो हेड ऑफ द ह्यूमरस इज जनरली फिक्स इनटू द ग्लिनॉइड कैविटी। टू प्रोसेसेस अराइजेज फ्रॉम द स्कैपुला, ये स्कैपुला से टू प्रोसेस अराइज हो रही है एंड दैट प्रोसेस आर रिस्पेक्टिवली, इसे हम लोगों ने बोला है कैराकॉइड प्रोसेस एंड द यहाँ से ये कैराकॉइड प्रोसेस जो है अराइजेस फ्रॉम द स्कैपुला एंड a beak like caracoid process that project from the lateral angle of the scapula, एक पर्टिकुलर बीक लाइक कैराकॉइड प्रोसेस है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है एक बीक लाइक कैराकॉइड प्रोसेस एंड सेकेंड जो है
सेकेंड है एक्रोमियन प्रोसेस एंड इजीली फेल्ट एज हाई पॉइंट ऑफ द शोल्डर, और ये कैसे अपीयर हो रहा है एज अ हाई पॉइंट ऑफ द शोल्डर। बोथ आर मीन फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स, एंड ये प्रोसेस किस लिए एक्सटेंड हो रही है, इट इज़ फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। सो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है बोन्स ऑफ द फोर लिम्स, ये जो हमारे फोर लिम्स होते हैं उसके कौन से बोन होते हैं, तो यहाँ पे फोर लिम बोन्स ऑफ द फोर लिम इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द ह्यूमरस। सबसे फर्स्ट जो बोन है फोर लिम का ये होता है ह्यूमरस, रेडियस एंड द अल्ना, एंड टुगेदर फॉर्मिंग द फोर आर्म बोन्स। सो ह्यूमरस, रेडियस एंड द अल्ना एक पर्टिकुलर फोर आर्म बोन प्रोड्यूस कर रहा है। बोन ऑफ द wrist, the carpal bone and the palm and the metacarpal bones of the digit phalanges together making a 30 bone। यहाँ पे टोटल 30 बोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो किस तरीके से, तो हम लोग बोल सकते हैं बोन ऑफ द wrist, द कार्पल्स, बोन ऑफ द palm, wrist का बोन ऑफ द palm एंड द मेटाकार्पल्स ऑफ द बोन ऑफ द डिजिट phalanges, ये सब मिलके क्या बना रहा है, नियर अबाउट टोटल 30 बोन्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो हम लोग ये जो बोन्स है ये सीक्वेंस वाइज अभी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट बोन है ह्यूमरस। दिस ह्यूमरस इट इज़ अ बोन ऑफ द अपर आर्म, ये ह्यूमरस बोन है, ये अपर आर्म का बोन है। इट हैज़ अ हेमीस्फेरिकल हेड एंड इट्स प्रॉक्सिमल एंड, इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है यहाँ पे एक पर्टिकुलर हेमीस्फेरिकल हेड अवेलेबल है, इसके प्रॉक्सिमल एंड में हेमीस्फेरिकल हेड अवेलेबल है। एंड ऑन द आइदर साइड ऑफ द हेड ऑफ द ह्यूमरस देर आर प्रेजेंस अ पेयर ऑफ प्रोजेक्शन टर्म ग्रेटर एंड लेजर ट्यूबरकल्स। यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे हम लोग को प्रोजेक्शन दिख रहे हैं एंड दैट प्रोजेक्शंस आर, ये प्रोजेक्शन को हम लोग बोल रहे हैं लेजर ट्यूबरकल एंड द ग्रेटर ट्यूबरकल। देखिए ये अपर आर्म का बोन है एंड यहाँ पे आइदर साइड ऑफ द ह्यूमरस देयर टू प्रोजेक्शन दिख रहे हैं एंड इसे हम लोगों ने, ये टू प्रोजेक्शन को हम लोगों ने बोला है ग्रेटर ट्यूबरकल एंड द लेजर ट्यूबरकल। दिस इज़ अ डीप ग्रूव बिटवीन द ट्यूबरकल, यहाँ पे ये ट्यूबरकल के बिटवीन में हम लोग को डीप ग्रूव दिख रही है एंड इसे हम लोग बोलेंगे बाइसिपिटल ग्रूव, इसे हम लोग बोलेंगे बाइसिपिटल ग्रूव वेयर अ टेंडन ऑफ द बाइसेप मसल इज अटैच। यहाँ पे बाइसेप मसल्स के टेंडन जनरली अटैच होते हैं। शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस शो द डेल्टॉइड ट्यूबरसोटी, यहाँ पे एक पर्टिकुलर शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस का एक पर्टिकुलर शाफ्ट है, ये क्या शो कर रहा है, डेल्टॉइड ट्यूबरसोटी। एंड डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस शो द पुली, जनरली इसका जो डिस्टल एंड है ये एक पर्टिकुलर पुली लाइक पार्ट शो कर रहा है एंड दैट पुली लाइक पार्ट इज कॉल्ड एज अ ट्रोकेला एंड दैट आर्टिकुलेट विद द अल्ना, एंड ये किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, विद द अल्ना। इस तरीके से ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस देखिए हम लोग कुछ प्रोजेक्शन दिख रहा है, तो इसमें इस ह्यूमरस को हम लोगों ने बोन ऑफ अपर आर्म बोला है एंड इसका जो हेड है हेमी सर्कल हेड एट इट्स प्रॉक्सिमल एंड एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड ऑफ द ह्यूमरस देर आर प्रेजेंस ऑफ द प्रोजेक्शन ग्रेटर एंड द लेसर, ये ग्रेटर ट्यूबरकल एंड द लेसर ट्यूबरकल एंड द ग्रेटर ट्यूबरकल। नाउ देर इज अ ग्रूव, डीप ग्रूव यहाँ पे अवेलेबल है, इसे हम लोग बोलेंगे बाइसिपिटल ग्रूव एंड ये बाइसिपिटल ग्रूव यहाँ पे टेंडन एंड द बाइसेप मसल अटैच होते हैं एंड इसके बाद शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस एक पर्टिकुलर डेल्टॉइड ट्यूबरसोटी शो कर रहा है एंड डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस का डिस्टल जो एंड है ये एक पर्टिकुलर पुली लाइक प्रोजेक्शन शो कर रहा है एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ ट्रोकेला, इसे हम लोगों ने ट्रोकेला बोला है एंड इट आर्टिकुलेट विद द अल्ना। नाउ हम लोग ह्यूमरस के बाद नेक्स्ट हमारा जो बोन है इसे हम लोग बोलेंगे रेडियस एंड द अल्ना।
what is radius and the ulna. Radius is located laterally on the thumb side. जो हमारा थम रीजन होता है वहाँ पे ये रेडियस अवेलेबल होता है एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द रेडियस हैज़ डिश लाइक हेड दैट आर्टिकुलेट विद द ह्यूमरस बोन. जनरली इसका रेडियस का जो प्रॉक्सिमल end है has a disc like head portion and this head portion articulate with the humerus bone. The shaft of the radius widens distally to form the styloid process. ये रेडियस का शाफ्ट है वाइडन्स, ये पर्टिकुलर वाइड हो रहा है डिस्टली टू फॉर्म द स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड एक पर्टिकुलर स्टाइलॉइड प्रोसेस शो कर रहा है. ये स्टाइलॉइड प्रोसेस हम लोगों को ये डायग्राम में अपीयर हो रहा है. देखिए रेडियस एंड अल्ना. रेडियस कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन द थंब साइड ऑफ द फोरामेन. जो हमारा थंब रीजन होता है यहाँ पे रेडियस अवेलेबल होता है और रेडियस का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है एक पर्टिकुलर डिस्क लाइक हेड पोर्शन होता है दैट आर्टिकुलेट विद द ह्यूमरस बोन और इट्स आर्टिकुलेट विद द ह्यूमरस बोन एंड द शाफ्ट ऑफ द रेडियस वाइड हो रहा है एंड टू फॉर्म द स्टाइलॉइड प्रोसेस. इसका जो शाफ्ट है ये वाइड हो रहा है एंड क्या फॉर्म कर रहा है? इट फॉर्म द स्टाइलॉइड प्रोसेस. ये स्टाइलॉइड प्रोसेस शो कर रहा है. Ulna is located medially on the little finger side of the forearm. ये जो ulna है कहाँ पे located है? It is located medially on little finger side of the forearm. हमारा little finger होता है यहाँ पे available है. At the proximal end of the ulna there is a prominent process called as a olecranon process. ulna के proximal end में एक particular process show हो रही है and that process is called as a, ये प्रोसेस को एक पर्टिकुलर प्रोसेस बोला है. दैट प्रोसेस इज अ ओलीकैर्नॉन प्रोसेस. देखिए ये डायग्राम में हम लोगों को ये प्रोसेस दिख रही है ओलीकैर्नॉन प्रोसेस एंड दैट फॉर्म द एल्बो जॉइंट विद द ह्यूमरस बोन. और ये वन एल्बो जॉइंट प्रोड्यूस कर रहा है विद द ह्यूमरस बोन ऑन द लैटरल साइड. नियर द अपर एंड ऑफ द ulna is present a radial notch into which the side of the head of the radius is fixed. और इसके लैटरल साइड में नियर द अपर एंड ऑफ द ulna के अपर एंड में एक पर्टिकुलर रेडियल नॉच अवेलेबल है into which the side of the radius is fixed. और ये नॉच में एक पर्टिकुलर ये रेडियस का नॉच क्या है फिक्स हो रहा है एंड रेडियस एंड अल्ना आर्टिकुलेट विथ ईच अदर एट द अपर एंड द लोअर एक्सट्रीमिटीज बाय सुपीरियर एंड द inferior रेडियो अल्नर जॉइंट. रेडियस एंड अल्ना आर्टिकुलेट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट हो रहे हैं कहाँ पे? एट द अपर एंड द लोअर एक्सट्रीमिटीज़. एक्सट्रीमिटीज़ कहाँ पे? अपर एंड द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ बाय द सुपीरियर एंड द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट. कहाँ पे? एट द सुपीरियर एंड द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट. इन बिटवीन द शाफ्ट ऑफ द टू बोन इंटरोसोरस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. ये जनरली शाफ्ट ऑफ द टू बोन के शाफ्ट में इंट्रोसीरियस मेम्ब्रेन यहाँ पे अवेलेबल है. तो यहाँ पे ये जो हमारा पोर्शन है रेडियस एंड अल्ना, ये पोर्शन यहाँ पे फिनिश हो रहा है. और जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स एंड द फैलेंजियल पेल्विक गर्डल हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.